Hello guys, welcome to my class. My name is Komal and today I am going to teach you article part second. जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल पार्ट 1 में मैंने आपको ए और एन के यूज बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाके वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है उसको मैं थोड़ा समराइज कर देती हूँ। ओके, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर एंड बिफोर अ नाउन, यानी आर्टिकल्स का यूज हमें नाउन के लिए ही और नाउन के पहले ही करना है। ओके, अब हमने बात की थी देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें हमारे ए और एन आते हैं। सेकेंड है हमारा डेफिनिट आर्टिकल जिसमें द आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इनडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा था, ए और एन के यूज को बहुत ही अच्छे से देखा था और बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको कराए थे। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जहां पे हमें हिंदी के वॉवेल्स दिख जाए, यानी आ जैसे शब्द आ से यहाँ तक में, तो वहां पे हमें एन लगा देना है। और जहां हमें हिंदी की कॉन्सोनेंट दिख रहा है, जैसे क से ज्ञ तक के बीच का कोई भी वर्ड आ रहा है, तो हम वहां पे हमें ए लगा देना है। राइट, तो अब आपने ये तो सीख लिया कि भाई जहां पे हमने देखा हिंदी के वॉवेल्स वहां हमने लगा दिए एन, और जहां पे हमने देखे हिंदी के कॉन्सोनेंट वहां पे लगा दिया ए। राइट, तो अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं लिख के ले आई हूँ। तो अब आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सी इज डैश एक्सीलेंट। तो अब जैसा कि मैंने बताया उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो आप में से क्या करेंगे, बहुत सारे लोग अब क्या करेंगे, सॉरी ए की साउंड आ रही है ना, एक्सीलेंट में ए की साउंड आ रही है। तो मैंने बताया था अगर वॉवेल्स दिख गए तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे एन लगा देंगे। तो ये हमारी हिंदी के हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे एन लगाने वाले हैं। राइट, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अब आप कहेंगे मैम ऐसा कैसे, आपने ही तो बताया था जहां हमें हिंदी के वॉवेल्स दिख गए वहां पे हमें एन लगा देना। देखिए मैंने एक चीज और भी आपको बताई थी कि अगर ये लगाने कहाँ है, ये आर्टिकल्स हमें लगाने कहाँ है, नाउन के पहले लगाने हैं। क्या यहाँ पे आपको कोई नाउन दिख रहा है, दिख रहा है नहीं ना, तो हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, यानी कि ये सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट है, इसमें नो एरर है। एग्जाम्स में क्या होता है, मोस्टली ऐसी चीजें दे दी जाती हैं, आप ऐसे रटा रटाए बैठे रहते हैं और गलती कर जाते हैं, लेकिन ये चीजें हमें नहीं करनी है। ये चीज भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे आसपास नाउन है कि नहीं। राइट, तो ये सेंटेंस हमारा ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं। अब देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है, सी इज डैश एक्सीलेंट गर्ल। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप लगाएंगे एन। आप कहेंगे मैम यहाँ पे एन क्यों लगा, यहाँ पे एन इसलिए लगा बेटा क्योंकि यहाँ पे देखिए गर्ल लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे नाउन ऑलरेडी मेंशन है। तो जब नाउन के लिए तो लगा रहे ना हम आर्टिकल्स, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एन। तो इन चीजों को पे आप ध्यान में रखिएगा, मोस्टली क्या होता है एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जाती हैं, ऐसे हमें एरर फाइंड आउट करने होते हैं, वहां पे हम गलती कर जाते हैं। तो इसके बाद तो मुझे लग रहा है ए एन को लेके अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है डेफिनेट आर्टिकल। राइट, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आते हैं द। अब बात आती है, इसके भी सेम कंडीशन है, एक बात जान लीजिएगा कि वही है आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर एंड बिफोर अ नाउन, मतलब इसका यूज भी वही चीज के लिए करना है कि नाउन वहां पे मेंशन होना चाहिए। अब बात आती है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैम इसको द पढ़ते हैं या दी पढ़ते हैं। राइट, तो आप भी अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये कंफ्यूजन यही खत्म कर देते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आप इसे द पढ़ते हो चाहे आप इसे दी पढ़ते हो, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं। अब सही कैसे है, देखिए अब एक कंडीशन आती है कि कहाँ पे द पढ़े और कहाँ पे दी पढ़े। हाँ, दोनों अलग अलग जगहों पे पढ़ा जाता है। देखिए जब क्या होता है हमारे हिंदी के, जब कहीं कॉन्सोनेंट आपको दिख जाए ना, हिंदी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इंग्लिश की बात हो रही है, जब कॉन्सोनेंट दिखेंगे तो हम वहां पे पढ़ेंगे द, और जब हमें दिखेंगे इंग्लिश के वॉवेल्स हम वहां पढ़ेंगे दी। अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपको लिखा देती हूँ, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे द को पढ़ेंगे द बिग एप्पल। राइट, अब देखिए बिग एप्पल है तो यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे द। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वॉवेल्स की, तो जैसे लिखा हुआ है एप्पल, एप्पल लिखा हुआ है ना, तो इसके सामने जो द लिखा होगा ना, इसको द नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे दी, दी एप्पल। आपको आ रही है बात समझ में, मतलब जहां पे हमें वॉवेल्स दिख जाएंगे ए ई आई ओ यू मान लीजिए आप,
अगर दिख जाएंगे तो वहां पे हम इसे दी पढ़ेंगे, और जहां पे हमें क्या हो रहा है कॉन्सोनेंट के वर्ड आ रहे हैं, जैसे बी कॉन्सोनेंट है हमारा ना, इसलिए हम इसे यहाँ पे द पढ़ेंगे, द बिग एप्पल। आपको आ रही है ना बात समझ में? वेरी गुड। तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, द कहाँ पढ़े दी कहाँ पढ़े, दोनों ही सही है आपके। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे बता दो, हम बात कर रहे थे डेफिनेट आर्टिकल की जिसमें द आते हैं। तो द देखिए, यूज ऑफ द, अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? स्पेसिफिक या ऑलरेडी आइडेंटिफाइड चीजों के लिए, यानी द का यूज हम कहाँ पे करेंगे? किसी खास चीज के लिए, या तो हम किसी खास चीज के लिए करेंगे, या तो कोई चीज पहले से आइडेंटिफाइड हो, यानी हम उस चीज को पहले से जानते हो, वहां पे करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, द किंग वाज वेरी काइंड, राइट। अब देखिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, अब किंग लिखा हो यहाँ पे, देखिए अभी आइडेंटिफाइड नहीं है कि भाई कौन है, बस बात की जा रही है कि एक राजा रहा करता था, तो अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, इसलिए हमने ए लगाया, क्योंकि यहाँ पे नाउन है तो हमने ए तो लगा दिया। अब आगे बात हो रही है, अब देखिए इसके आगे, द किंग वॉज वेरी काइंड, ठीक है, द किंग वॉज वेरी काइंड। अब यहाँ पे, यहाँ द लगा हुआ है, यहाँ पे ए लगा हुआ था, यहाँ पे द लगा, द किस लिए लगा? पहले से अब आइडेंटिफाइड हो चुका है भाई कि कौन राजा है, ये वही राजा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो रहा करता था ना। तो द किंग वॉज वेरी काइंड, वो जो किंग था ना वो बहुत ही काइंड था, तो पहले से आइडेंटिफाइड है तो हमने लगा दिया द किंग। उसके बाद अब बात आती है, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और बात आती है, इसमें क्या होगा, आपको पूरे यूज मिल जाएंगे आर्टिकल्स के, ए के भी, एन के भी और द के भी, राइट। तो क्या हुआ, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, एक दिन क्या करता है वो, एक ओल्ड मैन से मिलता है। अब यहाँ पे देखिए नाउन है और ओल्ड है, इसकी साउंड क्या आ रही है, ऐसे ओ से आ रही है, तो हमने एन ओल्ड लगा दिया, नाउन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यही जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे आइडेंटिफाइड हो जाता है, द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे देखिए उसी, अभी जिसके लिए हमने लगाया था एन, अब उसी के लिए हम लगा रहे हैं द, क्यों? क्योंकि अब उसी बुद्धि आदमी की बात हो रही है, उसी आदमी की बात हो रही है जिस उसे जो पहले से आइडेंटिफाइड है। तो द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर, वो जो आदमी था ना, बुढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, वो क्या है, वो बहुत ही गरीब था। आपको आ रही बात समझ में? हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं था तो हमने ए लगाया, फिर जब वो आइडेंटिफाइड हो गया कि भाई वही राजा है, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा काइंड है, आप उसके बारे में जाने होंगे तभी तो पता चला कि वो बहुत काइंड है, तो हमने लगा दिया द किंग वॉज वेरी काइंड। ओके, फिर वन डे ही मीट एन ओल्ड मैन, अभी वो एक ओल्ड मैन से मिलता है, अभी ये भी नहीं पता है कि वो ओल्ड मैन कौन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए और एन का यूज कर दिया। अब जब आइडेंटिफाइड की बात आ गई तो अब क्या हुआ, हमें पता चला, उसके बारे में जाना होगा तभी तो पता चला कि वो बेचारा गरीब है, तो यहाँ पे क्या लगा, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर, वो जो बुढ़ा आदमी है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। आई बात समझ में? तो यहाँ से पता चल गया ना कि आइडेंटिफाइड है। ओके, तो ये तो आपने समझ लिया कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। अब बात आती है स्पेसिफिक की। ओके, देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, काइंडली रिटर्न द बुक, मतलब क्या समझ रहे हैं आप, काइंडली रिटर्न द बुक। अब देखिए सपोज मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं अच्छी अच्छी, आप मेरे से आए बोले मैम मुझे आपकी एक बुक चाहिए, मुझे पढ़नी है, तो मैंने आपको दे दी, पर 2 दिन हुआ आपने वो बुक मुझे रिटर्न नहीं की, ठीक, तो अब मैं आपके पास जाऊंगी और बोलूंगी काइंडली रिटर्न द बुक। मैं आपसे यही कहूंगी ना कि मैंने जो तुम्हें बुक दी थी वो कृपा करके मुझे अब दे दो, है ना। तो वो बुक मांग रही हूँ दैट आई गेव यू, मैं कोई ऐसी वैसी बुक नहीं मांग रही हूँ, वही बुक मांग रही हूँ जो मैंने तुम्हें दिया था, वो कोई ऐसी बुक नहीं, खास बुक है। आ रही बात समझ में? हाँ, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स होगी, मुझे वो आपकी बुक नहीं चाहिए, मुझे मेरी वाली बुक चाहिए, स्पेसिफिक है, जो बहुत ही ज्यादा खास है, मुझे वो वाली बुक चाहिए, ठीक। तो आप क्या करिए, आप मुझे वो रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे हमने लगाया है काइंडली रिटर्न द बुक, वही बुक है जो मुझे चाहिए। उसके बाद है यूज ऑफ आर्टिकल द। अब देखिए, अब पता है अब क्या होगा, कुछ चीजें हमें लर्न करनी पड़ेंगी। आपको पता है अगर इसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, थोड़ा ये टिपिकल होता है, हम ये चीज मानते हैं, लेकिन हाँ अगर हम थोड़ा सा
ध्यान देंगे, कुछ चीजें हमें लर्न भी करनी होती है, रिवाइज भी करनी होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे होगा काम। तो हमें क्या करना है, एग्जाम्स में क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजें लर्न करनी पड़ती हैं और बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं होता। हम सोचते हैं कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका मिल जाए कि सारी चीजें लर्न हो जाए। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लाई हूँ। क्या करेंगे, उस ट्रिक के थ्रू बहुत ही इजिली आप ये द का यूज सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CMNR। अब इसको मैंने क्या बनाया मैंने कि चम्मच में नमक रायता मत फैलाओ। क्या, चम्मच में नमक रायता मत फैलाओ, रोज दिन में MDH मसाले खाओ। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं, मैं आपको दिखा के फिर आपके सामने करती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, नेम ऑफ रिवर्स। अब ये ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें द लगाने होते हैं। तो इसको देख के आप ऐसे लिस्ट देख के तो आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाने वाले हैं कि अरे मैम इतना कैसे हमें लर्न होगा। इसीलिए तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक लाई हूँ। और वो ट्रिक क्या है हमारी, चम्मच में नमक रायता मत फैलाओ, रोज दिन में MDH मसाले खाओ। हाँ, ये वही वाला MDH है, असली मसाले, सच वही वाला। तो हमें क्या करना है, हमें चीजें लर्न करनी है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें लर्न कर लेनी है। अगर आपको इससे भी अच्छे कोई ट्रिक आती है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मेरे पास जो है वो यही है, ठीक। तो देखिए नेम ऑफ रिवर्स, कोई भी नदी के नाम हो गए वहां पे हमें द लगाना है। जैसे लिखा हुआ द गंगेज, एक्चुअली जो हमारी गंगा नदी होती है ना उसको इंग्लिश में द गंगेज बोलते हैं। तो ये चीज आप माइंड में रखना। तो द गंगेज यानी किसी भी रिवर के पहले हमें द लगाना है। उसके बाद बात आती है नेम ऑफ सीज, ओशंस। तो यहाँ पे द इंडियन ओशंस, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे हमें लगाना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ डिजर्ट, ये वो वाला डिजर्ट नहीं है जो खाने वाली मिठाई होती है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये वो वाला डिजर्ट है जिसका मतलब होता है रेगिस्तान, मरुस्थल। तो द सहारा डिजर्ट आपने सुना होगा, तो उसके पहले भी हमें द लगानी है। उसके बाद है नेम ऑफ सम कंट्रीज। अब देखिए वैसे तो द नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें क्या है हमें द लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द ग्रेट ब्रिटेन, ऐसी चीजों में हमें लगाने पड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, यानी न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले भी हमें द लगाना होगा। जैसे क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर ना। तो ये देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके पहले भी हमें क्या करना है, द लगाना है न्यूज़पेपर के सामने आगे। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ रिलीजन्स, मतलब किसी धर्म की बात हो रही होगी तो भी हमें वहां पे द लगाना है। जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, राइट, ऐसे। तो यहाँ पे द हिंदू आप करेंगे। अब नेम ऑफ माउंटेन रेंज, आपको माउंटेन रेंज के सामने भी द लगाना है, जैसे द हिमालयाज। आ रही बात समझ आपको। फिर उसके बाद है नेम ऑफ मॉन्यूमेंट। इस दुनिया में जितने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबके पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, राइट, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं सब पे आप द लगा दीजिएगा। उसके बाद है बिफोर डायरेक्शंस, यानी डायरेक्शन के पहले भी हमें द यूज करना है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, राइट, इन द ईस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अब देखिए और भी कुछ चीजें हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको। नेम ऑफ हॉली बुक्स, देखिए किसी भी पवित्र ग्रंथ के नाम के पहले, पवित्र ग्रंथ होगा उसके नाम के पहले हमें द लगाना होगा, चाहे भूल जाए तो हम क्या करेंगे, ये हम छोटी सी ट्रिक है उसके थ्रू हम इसे लर्न कर लेंगे। जैसे चम्मच में नमक रायता मत फैलाओ, ठीक, रोज दिन में MDH मसाले खाओ। देखिए अब सी से क्या हो गया, सी से हमारी कंट्री हो गई, एम से हो गए हमारे माउंटेन रेंज, एन से हो गया हमारा न्यूज़पेपर, आर से हो गया रिवर, और इस आर से हो गया हमारे रिलीजियंस, और इस ओ से हो गया हमारे ओशंस, एस से हो गया हमारे सीज। ठीक, समझ आ रही है आपको बात। अब डी से हो गया हमारे, एक तो हम ले लेंगे डायरेक्शन, ठीक। अब यहाँ से एम आता है, इस एम से हम लेंगे मॉन्यूमेंट्स, और इस डी से लेंगे हम डिजर्ट, राइट। अब फिर एच से हो गया हमारा हॉली बुक, एच से देखिए, एच से हो गया हमारे हॉली बुक, और यहाँ एच से हो गया हेवनली। दो एच है ना, और एक जो है यहाँ देखिए सेकेंड, यहाँ पे एक एम से मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और दूसरे से डेट हो गया,
और एच से वो हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया हेवनली ऑब्जेक्ट। तो इन सब के पहले क्या होगा, तो ये छोटी सी ट्रिक थी, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक के थ्रू आप बहुत ही इजिली इतने टिपिकल चीज को बहुत इजिली लर्न कर पाएंगे। ये तो मेरी ट्रिक थी, अगर आपको भी कोई ट्रिक पता है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या करनी, चीजें लर्न करनी है चाहे जिस वे में हम करें। ओके, अब देखिए ये इतने तो हमें पता चल गए। अब बात आती है कि कहाँ पे आर्टिकल हमें नहीं लगाने हैं, यानी कहाँ पे हमें द का यूज नहीं करना है। देखिए, डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर, हमें इसके पहले कहाँ द नहीं लगाना है। अब इसकी भी मैं ट्रिक लाई हूँ आपको, अभी मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो पहले हम जान लेते हैं कि कहाँ पे हमें द नहीं लगाने होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ मंथ, यानी कि किसी भी मंथ का नाम होगा वहां पे हमें द नहीं लगाना है। तो यहाँ पे मैंने जुलाई लिख रखा है क्योंकि आपको पता है जुलाई में मेरा बर्थडे आता है। तो ओके, तो मतलब हमें किसी भी मंथ के आगे द नहीं लगाने हैं। उसके बाद आ गया नेम ऑफ डेज, यानी जितने भी हमारे डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उन सब में हमें द नहीं लगाना है। ऐसे नहीं द संडे, द मंडे, ऐसे नहीं करना है, ओनली संडे मंडे ऐसे बोल देना आपको। यहाँ पे मैंने मंडे लिखा हुआ, आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि ये मेरा फेवरेट डे है, मेरे महादेव जी का दिन होता है मंडे को। ओके, तो हम अब बात कर लेते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट। जैसे हमें किसी सब्जेक्ट के आगे भी द नहीं लगाने हैं, जैसे द मैथमेट, ऐसे नहीं करना है, द मैथमेटिक्स, द हिंदी, द उर्दू, द इंग्लिश, ऐसा नहीं, ओनली हमें नाम बोल देना है, हिंदी, इंग्लिश। ओके, अब यहाँ पे है नेम ऑफ मील्स, यानी कि हमें किसी मील्स के सामने भी द नहीं लगाने हैं। जैसे होता है ना द लंच, द ब्रेकफास्ट, द डिनर, ऐसे नहीं बोलना है, हमें ऐसे डायरेक्ट बोल देना है ब्रेकफास्ट। कहते हैं आई हैव डन माई लंच, द लंच नहीं बोलते, आई हैव डन माई लंच ऐसे बोलते हो। उसके बाद क्या है नेम ऑफ लैंग्वेज, तो हमें क्या करना है, किसी लैंग्वेज के आगे भी हमें द नहीं लगाना है। आपको पता है जैसे लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू, फारसी, जो भी है, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाती हूँ तो इसलिए मैंने इंग्लिश लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए नेम ऑफ गेम्स, हमें किसी गेम्स के आगे भी द नहीं लगाने हैं, जैसे कि द क्रिकेट, द हॉकी, ऐसे नहीं करना है, ओनली क्रिकेट, हॉकी ऐसे आपको बोलना है। अब नेम ऑफ हॉबीज, जैसे हमारी कुछ एक्टिविटीज होती है, कुछ हॉबीज होती है, आदतें, तो उसके पहले भी हमें द नहीं लगाने हैं, जैसे कि द डांसिंग, द सिंगिंग, ऐसे आपको नहीं बोलना है, ओनली डांसिंग बोलिए, सिंगिंग बोलिए, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग। ओके, अब देखिए कुछ चीजें और हैं, जैसे गॉड, किसी भी भगवान जी के सामने क्या करना है, हमें द नहीं लगाना है, ना ही हेवन, ना स्वर्ग में, ना नरक में, ना हेवन में लगाना है, ना हेल में लगाना है, यानी स्वर्ग नरक में भी हमें द नहीं लगाना है, और पार्लियामेंट में भी हमें द नहीं लगाना है। ओके, अब इसमें भी क्या है, इसमें भी थोड़े से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि इसको कैसे लर्न करें, तो इसकी भी एक ट्रिक लाई हूं मैं बहुत प्यारी सी। वो ट्रिक क्या है, देखिए जैसे सपोज हमारा एग्जाम है और एग्जाम में 1 महीने बचे हुए हैं, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि बोलेंगे हमारे पास 1 महीने हैं। आपको पता है मंथ में मैंने यहाँ पे बताया कि मंथ में और डेज में, इसमें भी हमारे द नहीं लगते, तो हम कैसे ट्रिक के थ्रू से लर्न करेंगे, देखिए है ना, हमारे एग्जाम को 1 महीना बचा हुआ है और महीने में कुछ डेज हैं, और डेज में क्या है, हमें बहुत सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, सब्जेक्ट में क्या है, हमें बहुत सारे लैंग्वेज भी पढ़ने हैं। तो अब क्या है, इतनी सारी पढ़ाई करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, तो हमें क्या करना है, उन सभी एग्जाम्स के चक्कर में क्या करना है, ना हमें अपनी हॉबीज भूलनी है, ना मील्स लेना भूलना है, यानी खाने पीने पे भी ध्यान देना है, खेलना कूदना भी है, और अपनी हॉबीज, समझ रहे हैं, तो इन सब का भी हमें ध्यान रखना है। अब आपको बात समझ आ रही है, मतलब कि एग्जाम में हमारे 1 महीने में एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में कुछ दिन बचे हुए हैं, उस दिनों में क्या करना है, हमें बहुत सारे सब्जेक्ट तैयार करनी है, बहुत सारी लैंग्वेज भी पढ़नी है। तो अब क्या होगा, पढ़ाई के चक्कर में हमें ऐसा नहीं कर देना है कि हमें अपनी हॉबीज भूल जानी है, खाना पीना भूल जाना है, और गेम्स भूल जाना है, यानी कि आपको इन सब का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी मेरी, अगर आपको पसंद आई हो तो ठीक है, आप उसे फॉलो करिएगा, अदरवाइज आपके पास इससे इजी है तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करनी है, मैंने ऐसे बना दिया है, अगर आपको पसंद आई है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या कर सकते हैं, हम इस ट्रिक के थ्रू चीजों को लर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, आप थोड़ा पढ़ने पे भी जोर दीजिएगा, रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो आपको चीजें आएंगी। तो ये हमारा था सेकेंड पार्ट।
तो गाइस अब मुझे नहीं लगता है कि अब आपको ए एन और द में अभी कोई प्रॉब्लम है, तो अगर है भी तो आप इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। हमने आज आर्टिकल को 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। और गाइज आज आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हाँ, इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहां पे ये अपलोड कर दी जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।